हेलो एवरीवन, क्या आप भी मच्छर से परेशान हैं? तो मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ होममेड रेमेडी, जिसे आप लोग घर के ही सामान से इस होम रेमेडी को बना करके मच्छर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएंगे। अगले 5 साल मच्छर आपके घर में नहीं दिखेंगे। बहुत ही पावरफुल आज की होम रेमेडी बनके तैयार होने वाली है। अक्सर मच्छर के काटने से बहुत सारी वायरल बीमारियां हो जाती हैं, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज उसी के लिए मैं बहुत ही पावरफुल रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। तो जिस तरीका से आज मैं आप लोगों को यह होम रेमेडी बनाना बताऊंगी, उसी अनुसार से अगर आप लोग भी इस रेमेडी को बना के तैयार करेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ घर के कोने कोने में छिपे हुए मच्छर बिल्कुल भाग जाएंगे। चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं कि यह पावरफुल होम रेमेडी किस तरह से तैयार करेंगे। केमिकल फ्री यह होम रेमेडी बनके तैयार होगी, जो आज मैं यह होम रेमेडी बना के तैयार करने जा रही हूँ। सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पर मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही कारगर है। हम देख लेते हैं किस तरह से हम होम रेमेडी बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे होम रेमेडी बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा। अब गेहूं के आटे को हम इस तरह से एक कटोरी में इस तरह से ऐड कर लेंगे। गेहूं में फाइबर, प्रोटीन, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि मच्छर को भगाने के लिए बहुत ही कारगर होता है। यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच गेहूं का आटा लिया है। पावरफुल हमें लेना है इस तरह से नींबू। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो कि ये खट्टा होता है, तो मच्छर को भगाने के लिए बहुत ही यह काम करता है। क्योंकि इसमें खटास होता है, तो ये खट्टापन मच्छर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसकी महक से वो लोग फौरन आपके घर से भाग जाएंगे। पास छिपे हुए मच्छर को भी ये बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से नींबू लेना है। नींबू का यहाँ छिलका यूज करना है। इस तरह से नींबू का छिलका लेना है और छोटे छोटे टुकड़े में इसे इस तरह से कट करके आटे के साथ में इसे ऐड कर देना है। ऐसे नींबू नहीं लेना है, नींबू के छिलका इस तरह से लेना है। अब इस तरह से हम गेहूं के आटे के साथ इसे ऐड कर देंगे। अगली चीज यहाँ पे हमें लेना है पावरफुल अदरक। अदरक में जिंजोल नामक ऐसा तत्व पाया जाता है, जो कि मच्छर को घर से भगाने का बहुत ही बढ़िया काम करता है। साथ ही इससे मच्छर मर भी जाते हैं। तो यहाँ पे हमें इस तरह से अदरक लेना है। अदरक के हमें छोटे छोटे इस तरह से इसके टुकड़े करके इसमें ऐड कर देना है। अदरक आपको जरूर लेना है, इस बात का ध्यान देना है। मच्छर को मारने और भगाने का बहुत ही बढ़िया काम करता है। हम अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके इसके साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें लेना है हल्दी। हल्दी में एंटीबायोटिक पाया जाता है, जो कि गर्मी में निकलने वाले मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े को भगाने का बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। तो इस तरह से हम हल्दी ऐड कर देंगे, आधा छोटा चम्मच। हल्दी हम लोगों के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, पर गर्मी में निकलने वाले मक्खी मच्छर के लिए ये काल के समान होता है। अगली चीज यहाँ पे हमें लेना है लहसुन। लहसुन की महक मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। लहसुन मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। इससे मच्छर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाते हैं। और इसे इस तरह से हमें छोटे छोटे पीस करके इसके साथ इस तरह से ऐड कर देना है। पावरफुल चीज यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से नीम की पत्ती। नीम की पत्ती मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े के लिए बहुत ही पावरफुल होता है। घर के आसपास कितने भी मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े हैं, अगर इसका धुआं किया जाता है तो बिल्कुल वो भाग जाते हैं। तो यह हम लोगों की सेहत के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, पर कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर के लिए यह जहर के समान होता है। इससे बहुत आसानी से सारे कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर भाग जाते हैं। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे टुकड़े में करके इस तरह से सारी चीज के साथ मिक्स कर देना है। यह होम रेमेडी बनके तैयार होने वाला है। तो फिर यहाँ पे हम सभी चीज को मिक्स करके यहाँ पे लेंगे इस तरह से एक फ्राई पैन। सारी चीज को हम इस तरह से फ्राई पैन में ऐड कर लेंगे। साथ हम ऐड करेंगे इस तरह से सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल नहीं ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग नीम का तेल ले सकते हैं। तो इस तरह से हम सरसों का तेल इस सभी चीज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेल में फैटी एसिड, विटामिन ई पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग नीम का तेल भी ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। सबसे पहले इसे हम पका लेते हैं। चीज को कुक होने के लिए यहाँ पे मैंने रख दिया है
तो यहाँ पे हमें इसे 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे हमें पकाना है ताकि सभी चीज का इसमें अर्क आ जाना चाहिए। तो देख सकते हैं 1 से 2 मिनट हो गया है, अच्छे से हमारा ये पक गया है, यानी कि सभी चीज का अर्क इसमें आ गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। तो कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर को भगाने के लिए इतना ये स्ट्रांग होता है। यहाँ पे मैंने इस तरह से नीचे उतार लिया है। अब चलिए इसे हम छान लेते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह से तेल को छान लिया है। अब इस रेमेडी को किस तरह से यूज करना है, चलिए वीडियो हम आगे देख लेते हैं। यूज करने के लिए इस तरह से हमें लेना है पुराना दिया। इसे यहाँ पे लेना है इस तरह से कॉटन रुई। कॉटन रुई को हमें दोनों दिया में इस तरह से रख लेना है। पे इस तरह से दिया में रख दिया है कॉटन रुई को। दिया को हमें प्लेट में रख लेना है और जो ये मैंने तेल छान के रखा है इस तरह से हमें कॉटन के ऊपर इसे ऐड कर देना है। अब अगली चीज यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से कपूर, जिसे हम पूजा में यूज करते हैं। फ्रेंड, कपूर इस तरह से अगर जलाएंगे तो घर के मच्छर तो भागेंगे, साथ ही घर की निगेटिविटी ऊर्जा भी दूर होगी। से हमें कपूर के छोटे छोटे टुकड़े करके कॉटन के ऊपर हमें इस तरह से डाल देना है। अब हमें यहाँ पे लेना है इस तरह से माचिस। आप लोग मार्केट से कॉइल, ऑल आउट सारी चीज को आप लोग ऐसे यूज करते हैं जिससे आप लोग बीमार हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां होने का खतरा भी रहता है। पर इस होम रेमेडी से आप लोग कोने कोने के मच्छर को हमेशा हमेशा के लिए भगा सकते हैं, साथ ही आपके सेहत के लिए फायदेमंद भी होगा। ऐसे बहुत सारी बीमारियों का इसका धुआं फायदा भी करेगा। तो यह हम लोगों के सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पर मच्छर को भगाने के लिए या बिल्कुल जहर के समान है। जहाँ कहीं पर भी कोने कोने में मच्छर छिप कर बैठे हैं इस तरह से जला करके पूरे घर में दिखाना है, घर के बाहर आसपास में दिखाना है, ताकि जो भी घर के आसपास मच्छर हैं इसकी गंध से वो लोग बिल्कुल भाग जाएंगे। आप लोग अपने घर पे आसानी से रेमेडी को बना करके कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और यह आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद भी है। मार्केट का बहुत सारे ऐसे मक्खी मच्छर के लिए, कीड़े मकोड़े के लिए स्प्रे आते हैं जिसे आप लोग यूज करते हैं तो उससे बीमारियां होने का खतरा रहता है। अब बहुत ही पावरफुल होता है मक्खी मच्छर को भगाने के लिए। तो इस तरह से आसानी से अपने घर में छिपे हुए मच्छर को भगा सकते हैं। अब इस तरह से जलने के बाद हमें इसे बुझा देना है। जब इस तरह से जल जाता है, थोड़ी देर जलने के बाद इसका धुआं जितना भी निकल रहा है, जहाँ कहीं पर भी मच्छर छिप के बैठे हैं वहां पर इसका धुआं इस तरह से दिखाना है। इससे जितने भी छिपकर मच्छर बैठे होंगे वो बाहर निकलकर मर जाएंगे। इस तरह से मच्छर भगाने का यह पावरफुल होम रेमेडी आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।